नमस्कार छात्रों, मेरा नाम स्फूर्ति है और आज मैं आपको जीव विज्ञान विषय का कक्षा 8वीं सूक्ष्म जीव का एक पाठ समझाने जा रही हूँ। सामान्य रूप में हम सब रोज सुबह दूध पीते हैं, तो चलिए मैं आपको अपने आज सुबह के एक अनुभव के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने सुबह दूध उबाला था, लेकिन यह खराब हो गया और यह जमकर या तरल और गांठों के रूप में अलग हो गया था। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि ऐसे क्यों होता है? जो दूध ठीक से संग्रहित या संरक्षित नहीं किया जाता है और सावधानियों के बिना बाहर छोड़ दिया जाता है, वह खट्टा और जमकर हो जाता है। यह मुख्य रूप से दूध में सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। क्या आप ताज़ा और खट्टा दूध के बीच का अंतर बता सकते हैं? मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा उसी प्रकार होता है जैसे खाने की कोई अन्य वस्तु को खुला छोड़ देने के कारण इनमें सूक्ष्म जीव का विकास होता है और खाने या भोजन का खराब कर देता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में सीखेंगे। इस विषय को पूरा करने के बाद आप जान पाएंगे कि सूक्ष्म जीव को खोज, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, विषाणु, कीटाणु, प्रजीवगन, शैवाल एवं कवक। प्रत्येक प्रकार के सूक्ष्म जीव की संरचना और उनकी विशेषताओं के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य शब्द: सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीटाणु, शैवाल, कवक, प्रजीवगन। हमारे आसपास के वातावरण में जो जीवित प्राणी हम देखते हैं वे पेड़, पौधे, पशु और पक्षी हैं। लेकिन क्या आप यह सोचते हैं कि सारे प्राणियों को हम देख पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं और हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख पाते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। इस सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने को सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विद्वान कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं या उपस्थित होते हैं? ये सूक्ष्म जीव हर जगह, हर वातावरण जैसे मिट्टी, हवा, पानी, पहाड़ या पर्वत, पेड़ पौधों पर, जानवरों में और इंसान के शरीर में भी रहते हैं। यह जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अनुकूल हो जाते हैं। इस विषय में अब हम विषाणु, कीटाणु, प्रजीवगन, शैवाल और कवक के बारे में जानेंगे। आइए अब हम इन सूक्ष्म जीवों के श्रेणियों और उदाहरणों के बारे में कुछ जानेंगे। सूक्ष्म जीवों की खोज। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव की खोज हम कैसे कर सकते हैं?
सूक्ष्मजैविकी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करने वाले सन 1674 में जब एक विद्वान एंटनी वन लीeuwenhoek ने सन 1674 में एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के द्वारा झील के पानी के अंदर एक बूंद को देखा जो कोई चीज़ को कम से कम 300 गुना तक बड़ा कर दिया सकता है। साथ ही साथ उन्होंने सन 1678 में छोटे गतिशील जीवों के खोज को और उन्हें अति सूक्ष्म जंतु कहा है। बाद में इन्हें कीटाणु यानी बैक्टीरिया नाम दिया गया है। आइए सूक्ष्म जीव विज्ञान के स्वर्ण युग और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानें। सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण युग फ्रांस के लुई पाश्चर और जर्मनी के रॉबर्ट कोच के कार्य से शुरू हुआ। सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस के लुई पाश्चर के योगदान से मानव और पशु रोगों के बारे में बेहतर समझ विकसित हुई। एस्ट्योर 1857 ने विभिन्न प्रकार के किण्वन से जुड़े विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अवलोकन किया। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में दूध का पाश्चुरीकरण शामिल था। पाश्चर के समकालीन रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया को रंगने, देखने और विकसित करने की नई प्रक्रियाओं पर अपना योगदान दिया। जीवों का अध्ययन 5 श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है। वे हैं वायरस, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। आइए अब इनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। विषाणु यानी वायरस। वायरस में जीवित और निर्जीव दोनों की विशेषता है। वायरस वंशानुगत पदार्थ और प्रोटीन से बना एक छोटा कण है। लैटिन में विषाणु यानी वायरस शब्द का अर्थ विष, जहर होता है। वायरस अनिवार्य रूपों में अंतःकोशिकीय के अंदर रहने वाले परजीवों होते हैं। ये मेजबान के बिना जीवित नहीं रह सकते। वायरस के की जानकारी या फिर इस विषय की पढ़ाई को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। वायरस कीटाणुओं से 10,000 गुना छोटे होते हैं। इनके जीवित लक्षण: वे गर्मी, रसायनों और विकिरणों पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे मेजबान कोशिकाओं के अंदर प्रजनन करते हैं और अपनी प्रतियां बनाते हैं। इनके निर्जीव लक्षण: पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से मौजूद होने पर वे निष्क्रिय हो जाते हैं और उन्हें अन्य निर्जीव चीज़ों की तरह क्रिस्टलाइजेशन करके बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। कीटाणु यानी बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स है। जिन्हें पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीवित जीव माना जाता है। कीटाणुओं को मोनेरा साम्राज्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिनके अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। कीटाणुओं का आकार
1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक हो जाता है, जिन्हें उनकी कोशिकाओं के आकार से अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। रोग कीट कीटाणु बेसिलाई, जो कि एक छड़ी के आकार के कीटाणु है। उदाहरण अंगाक्रन धंडलांडु। सर्पिलानु कीटाणु स्पाइरेला, सर्पिल आकार के कीटाणु हैं। उदाहरण लैक्टोबैक्टर पैसिलाई। खोकी, गोलाकार या गेंद के आकार के कीटाणु बैक्टीरिया। वे जोड़े यमल घोलगू में एक साथ चिपक सकते हैं या एक श्रृंखला बना सकते हैं या गुच्छों में हो सकते हैं। विब्रियो अल्पविराम आकार के कीटाणु हैं। उदाहरण विब्रियो हैजा। कवक सुकेंद्रकी जीवों का एक समूह है जिसमें पर्णहरित खमीर की नाव है। वे अंधेरे वातावरण में बढ़ते हैं। वे या तो एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, और वे कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक के अध्ययन जानकारी प्राप्त करने वाले को कवक विज्ञान कहा जाता है। कुछ कवक सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जैसे मशरूम। दुनिया में कवक की प्रजातियां लगभग 70,000 होती हैं। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं और कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये कवक मृत और सड़ने वाले पदार्थों से कार्बोनेट पदार्थ को अवशोषित करते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। वे हाइफे नामक विशिष्ट तंतुमय नीलता बनाते हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। हाइफे के संग्रह को माइसीलियम कहा जाता है। कवक बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल शैवाल सुकेंद्रकी जीवों की तरह बहुत ही सरल पौधे हैं जो नाम आवासों में पाए जाते हैं। ये शैवाल पर्णहरित से भरपूर होते हैं और झीलों और तालाबों की सतह पर पतली फिल्म के रूप में देखे जा सकते हैं। इसलिए उन्हें पानी की घास के रूप में जाना जाता है। वे स्वपोषी होते हैं और हरी लावक की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के लिए परिणाहित होता है। शैवाल के अध्ययन को शैवाल विज्ञान कहा जाता है। शैवाल एकाकी शिक्षयी और सूक्ष्म या बहुकोशिकीय और स्थूल हो सकते हैं, जैसे सारगासम। जीवगण एकल कोशिकीय सुकेंद्रिका है जो प्रजीव लाकों से संबंधित है। जीवगण नमी मॉइस्चर वाले जगहों पे पाए जाते हैं। जीवगण वह जीव है जो खुले वातावरण या मुक्त रहने वाली प्रजातियों में कहलाती है, जो मीठे पानी एवं समुद्री वातावरण में रहती है, और वही जो स्थलीय प्रजातियां होती हैं वह सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों में रहती हैं। कुछ प्रजातियां पौधों और जानवरों की परजीवी हैं, जिनमें एक कोशिका है। कई जीवगण प्रजातियां 3 प्रकार के लोकोमोटर अंगों की होती है, जैसे कशाभिका, पपनिया और कूटपाद में। इसमें से किसी एक द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से चलती है। जीवगण अलैंगिक तरीकों के प्रजनन करते हैं। कई प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन देखा गया है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। आइए पाठ के सारांश पर एक नज़र डालते हैं। जिन जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। विषाणु में दोनों ही जीवित एवं निर्जीव विशेषताएं होती हैं। कीटाणु एक प्रोकैरियोटिक एकल कोशिका वाला जीव है। कवक एक सुकेंद्रकी गैर प्रकाश संश्लेषक बीजाणु बनाने वाला जीव है। यह एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं। शैवाल एक एकल कोशिका या बहुकोशिकीय सुकेंद्रकी प्रकाश संश्लेषक जीव है। प्रोटोजोआ एक सुकेंद्रकी एकल कोशिका वाला जीव है।